Hello everyone. Today we are going to learn writing and reading three-digit numbers 100 to 999. See here, 3 digit means 3 अंकी. ये है 3 अंक. 1 2 3 मतलब ये 3 है और नंबर्स को हम डिजिट कहते हैं. ये भी 999 मतलब 999 है और नंबर्स को हम डिजिट कहते हैं. मतलब 3 डिजिट नंबर्स 100 से लेकर 999 तक के जो कुछ भी नंबर्स है वो क्या है, 3 डिजिट नंबर्स है. चलो अभी इसको हम लर्न करते हैं. सी हियर, हाउ टू राइट 3 डिजिट नंबर्स. सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर्स को लिखना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये है ओ, देन ये है टी, देन दिस इज एच. इधर से आना है हमको. राइट साइड से लेफ्ट में जाना होता है मैथ्स में. ओके, सो ये ओ का मतलब है वंस, टी का मतलब है टेंस और एच का मतलब है हंड्रेड्स. मतलब यहाँ कोई भी जो संख्या होगी, डिजिट होगा, उसको हम वंस डिजिट कहेंगे. इस प्लेस वैल्यू में जो कुछ भी होगा उसको हम टेंस कहेंगे और इस प्लेस वैल्यू में जो कुछ भी नंबर होगा उसको हम 100 से बोलेंगे. ओके, सी द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट. वी हैव द वंस column, the tens column and the hundreds columns. मीन्स ये प्लेस वैल्यू का चार्ट है. ये है प्लेस वैल्यू का चार्ट. इसको हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा. वंस कॉलम, टेंस कॉलम और हंड्रेड्स का कॉलम. वी कैन गेट मेनी नंबर्स बाय रिप्लेसिंग 1 0 and 0 by other digits. Isn't it interesting? क्या बोला है उन्होंने कि 1 0 0 के रिप्लेस में, मतलब इसके बदले में हम कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट उधर लिख सकते हैं. है ना ये इंटरेस्टिंग. तो चलो आगे देखते हैं. वी कैन क्रिएट मेनी 3 डिजिट नंबर्स बाय राइटिंग द नंबर्स 1 to 9 in the ones, tens and hundreds column. We can insert 0 only in the ones and tens column. First of all, I want to explain difference between 0 and O. देखिए ये है 0 और ये है O. तो इन दोनों को आप अच्छे से देखिए. देखने में एक जैसे हम लोगों को दिखते हैं पर वैसा होता नहीं है. ये जो 0 है, ये जो 0 है, सिंबल है 0 का, वो ओवल शेप में है. ओवल शेप में है. आप अच्छे से इसको देखिए क्योंकि मैथ्स के नोटबुक में जहाँ भी 0 और ओ आएगा उसका डिफरेंट आपको समझ में आना चाहिए. ये जो 0 है, 0 का सिंबल है, ये ओवल शेप में है और यहाँ पर उसका स्पेलिंग दिया गया है, लास्ट में ओ है और ओ प्रॉपर राउंड है. तो ये एक ट्रिक है इसको समझने की, ताकि पढ़ते वक्त बार बार आपको वो सेंटेंस, वो लाइन पढ़नी ना पड़े कि ये ओ है या फिर 0 है. ये समझ में आ जाएगा अगर इस ट्रिक को आप जान ले तो. इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास बहुत जानकारी है. ट्रिक के साथ मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी. बस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छे से जानकारी वाले वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहे. ट्रिक्स आपको पता चले और आप भी इस ट्रिक के साथ अपने क्लास में होशियार बन सके. ओके, चलो देखते हैं. इधर हमको क्या बोला गया है कि वी कैन क्रिएट मेनी 3 डिजिट नंबर्स. बहुत सारे 3 डिजिट नंबर्स हम लिख सकते हैं. 1 to 9, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर हम इसको डाल सकते हैं. किधर किधर डालना है, वंस के कॉलम में. इधर वंस है, वंस के कॉलम में कोई भी नंबर डाल सकते हैं 1 से लेकर 9 तक. 10
टेंस को 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर डाल सकते हो। और इधर लिखा है 100 का कॉलम, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट 0 ओनली इन द वंस एंड टेंस कॉलम। और जो 0 है, सी हियर 1 to 9 लिखा गया है, एक्चुअली होता है 0 to 9। 0 to 9 होता है, इधर 1 to 9 लिखा गया है। 1 to 9 किसके लिए हैं? पूरे 3 कॉलम के लिए। कौन सा भी नंबर आप लिख सकते हैं 1 to 9 के बीच का। बट ट्विस्ट इज हियर कि जो ज़ीरो है आप सिर्फ वंस में या फिर टेंस में लिख सकते हैं, हंड्रेड्स में नहीं लिख सकते 3 डिजिट नंबर लाने के लिए। सो सी हियर, दिस इज एग्जाम्पल 238। कोई भी नंबर आ गया टेंस के या वंस के यहाँ, टेंस के यहाँ, 100 के यहाँ। देखिए इधर आ गया है 0, 507 बीच में मतलब टेंस के प्लेस वैल्यू में आ गया है 0, मतलब 0 आप टेंस में डाल सकते हैं या फिर वंस में डाल सकते हैं, हंड्रेड्स में आप नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है 980, 700। सी हियर, इधर तो टेंस में भी और वंस में भी आप लोगों को 0 दिया गया है, बट जो 100 की प्लेस वैल्यू है उधर 0 नहीं आप डाल सकते हैं। इधर है 999। नेक्स्ट इज हाउ टू रीड 3 डिजिट नंबर्स। अब इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे है देखिए। फर्स्ट रीड द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस, फॉलो इट बाय द वर्ड 100। देन रीड द डिजिट्स इन द टेंस एंड वंस प्लेस टुगेदर एज अ सिंगल नंबर। सो सी हियर, क्या कहा गया है कि पहला जो है उसको हम 100 के प्लेस में पढ़ेंगे। उसको जो कुछ भी नंबर है उसको हम उस नंबर का 100 ऐसा बोलेंगे। मतलब इधर 1 है तो हमको बोलना है 100। 100। और जो बाकी के जो टेंस के और वंस के नंबर है उसको टुगेदर बोलना है। टुगेदर मतलब एक साथ बोलना है। एक साथ क्या आता है इन दोनों का? 27। तो रीडिंग कैसे हो गई? 127। 127 नियम के हिसाब से चलोगे तो सब कुछ आसान है। मैथ्स बहुत ही आसान है नियम के हिसाब से चलोगे तो। देखिए नियम क्या बताया गया है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको 100 बोलना है, मतलब जो नंबर है उसके बाद 100। इधर है 3 के बाद बोलेंगे हम 100, मतलब इसको बोलेंगे 300। अब बीच में 0 है तो उसके कोई वैल्यू नहीं हो, और बाद में है 4 तो क्या कहेंगे? 304। ओके, देखा नियम के हिसाब से चलो तो कितना आसान बन गया रीड करना। सो इधर वर्कआउट दिया गया है। तमन्ना रोट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द क्लास बोर्ड, रीड ईच नंबर अलाउड। क्या कहा गया है कि तमन्ना ने कुछ नंबर्स बोर्ड पर लिखे हैं और आपको उसको पढ़ना है। अब मैं हर एक नंबर आपको पढ़ कर दिखाऊंगी, आप अच्छे से सुन लेना। 111, 239, 521, 607, 961, 444, 390, 252, 705, 999, 542, 709, 832, 354, 438, 520, 810, 710, 177, 368, 887। ओके, याद रहेगा? अगर याद नहीं रहा तो थोड़ा सा पीछे पीछे लेकर स्लो स्पीड लगा के आप अच्छे से सुन सकते हैं। आगे का भी मैं सुनाती हूँ, सुनिए ध्यान से।
राइट द मिसिंग नंबर्स। अब इधर मिसिंग नंबर्स लिखने को कहा गया है, सो मैं आपको वो भी बता दूंगी मिसिंग नंबर्स। देखिए फर्स्ट कॉलम में उन्होंने खुद ने दिया गया है 301, और इसके बाद में दिया गया है 8 कॉलम छोड़ के या फिर 7 कॉलम छोड़ के दिया गया है 309। ऑब्वियसली 309 के आगे क्या आता है 10, तो हम क्या लिखेंगे 310। अब चलिए इधर ये है 300, लेकिन उसके बाद है 1 के बाद आता है 2 मतलब 302, 2 के बाद आता है 3 मतलब 303, 3 के बाद आता है 4 मतलब 304, ऐसे ही आगे 305, 306, 307, 308, ये उन्होंने दिया गया है 309 और ये है 310। सी द नेक्स्ट लाइन 507, 508, 7 के बाद 8 आता है, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516। Now next line 764, 64 के आगे क्या आता है 65, 765, 766, 767, 768, 769, 770, उन्होंने दिया गया है 771, तो 71 के बाद में क्या आएगा आफ्टर 72, 772, 773। नेक्स्ट स्ट्रिप है 209, 209 के आगे आता है 10, तो 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 और 218। Now on the next page, see क्या दिया गया है, complete the chart, write the numbers or the numbers names. This is numbers and this is numbers name.